टेम्परेचर जो होगा 98 से लेके 100-101 तक ही जाएगा। बहुत हाई ग्रेड फीवर नहीं होता है। छोटे बच्चे तो हमेशा प्रभावित होंगे क्योंकि उनको एक जगह रुकना नहीं है, भाग दौड़ बराबर करते रहना है। इस समय वायरल बीमारियां चल रही हैं, बच्चे बुजुर्ग ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। तो इस सिलसिले में ये हुआ एक स्वास्थ्य पे छोटी सी चर्चा हो जाए ताकि लोगों को बेहतर जानकारी इसके बारे में मिल सके कि क्यों हो रहा है और इसके बचाव क्या हैं। हमारे साथ डॉक्टर साकिब मोहम्मद सर मौजूद हैं। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्यों हो रहा है और इतनी तेज़ी से क्यों फैल रहा है। सर, सबसे पहले तो स्वागत है। नमस्कार। ये जो वायरल बीमारियां चल रही हैं, सर्दी जुकाम खांसी बुखार, ये क्यों इस समय फैल रही हैं ज़्यादा फैल रही? जैसे कि मौसम जब अप डाउन होता है और जैसे गर्मी का मौसम में ठंडी और बरसात का जब आने लगता है तो इसी में वायरल की शुरुआत होती है। और ये सेल्फ लिमिटेड होता है, जैसे कि वो एक बार होगा तो 4 दिन 5 दिन 6 दिन रहेगा, फिर अपने आप धीरे धीरे डाउन हो जाता है। तो इसमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत है नहीं और बचाव सबसे अच्छी चीज़ है। जैसे धूप में नहीं निकलना चाहिए, बारिश में भीगना नहीं है, गंदे कपड़े वगैरह से बचाव करना चाहिए। पानी जो है साफ़ सुथरा गर्मा कर उबाल कर पिएँ। जी, मतलब डायरेक्ट इफेक्ट में ना आए। जी, डायरेक्ट टच नहीं होना चाहिए। अच्छा सर, अंतर कैसे करेंगे कि ये वायरल फीवर है या फिर कोई गंभीर समस्या का वजह से फीवर हो रहा है? इनमें अंतर कैसे? वायरल फीवर में जैसे टेम्परेचर जो होगा 98 से लेके 100-101 तक ही जाएगा। बहुत हाई ग्रेड फीवर नहीं होता इसमें। जी, उसमें सर्दी जुकाम भी हो सकता है और दर्द जैसे सर में ज़्यादा रहता है। यही चीज़ें इसमें ज़्यादातर प्रभावित बच्चे हो रहे हैं, छोटे बच्चे हो रहे हैं, तो उनके लिए पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? पेरेंट छोटे बच्चे तो हमेशा प्रभावित होंगे क्योंकि उनको एक जगह रुकना नहीं है, भाग दौड़ बराबर करते रहना है। जी, तो उनके लिए सबसे ज़रूरी है कि घर में उनको अंदर रखें और साफ़ सुथरा कपड़ा पहनाएं और बराबर बाहर की चीज़ों को खाने से परहेज़ करवाएं। ये उसके बहुत बेटर चीज़ है। जी, कोई घरेलू उपचार जो तत्काल देख रहे हैं लोग, घरेलू नुस्खे बना के स्थिति और बदतर कर लेते हैं, तो उसके लिए लोगों को क्या करना चाहिए? घरेलू उपचार में जैसे जो बच्चों के लिए तो खैर सोई पट्टी वगैरह करना चाहिए ज़्यादा। बड़े लोग जैसे सौंठ होता है और हल्दी होता है, उसका चूर्ण बनाकर उसको गर्म पानी गुनगुने पानी में उसको थोड़ा सा अगर लें तो उससे बेहतर जो वयस्क लोग हैं, जो वयस्क लोगों के लिए, क्योंकि इन दोनों में एंटीऑक्सीडेंट होता है, माइक्रोबियल होता है, एंटी माइक्रोबियल जैसे बैक्टीरिया को मारने की क्षमता होती है। इसके वजह से उससे लाभ मिलेगा आपको। खांसी जुकाम जकड़न भी लोगों को काफ़ी समस्या हो रही है। खांसी जुकाम सब वही है, जैसे सीने पे अटैक करेगा, कफ बन जाएगा और लोग ज़्यादा उल्टा काम ही करते हैं। जैसे गर्म पानी की जगह ठंडा पानी पियेंगे, बचाव कम करते हैं। जब ज़्यादा बढ़ जाएगा तो उसके बाद फिर डॉक्टर के पास आएंगे। प्रिकॉशन नहीं करते हैं, प्रिकॉशन करेंगे तो बढ़ेगा नहीं। प्रिकॉशन मतलब आना चाहिए। बुजुर्गों के लिए क्या, ज़्यादातर बच्चे और बुजुर्ग ही प्रभावित होते हैं वायरल से? तो बुजुर्ग के लिए भी सेम वही चीज़ है। जी, वो अपनानी है और उनको खान पान का ध्यान रखना है समय समय पर, जैसे कि पानी बराबर मात्रा में लेते रहना चाहिए। तो पानी पीते नहीं हैं, उसके बाद पसीना ज़्यादा होगा, पानी की कमी होगी शरीर में, तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर हाई होगा। जी, वही है परेशानी। नहलाना कितना कारगर होता है बच्चों को बुखार फीवर में? जैसे अचानक से नहीं नहलाना चाहिए। जैसे हाई ग्रेड फीवर है तो लोग सोचते हैं नहला देंगे तुरंत ठंडा हो जाएगा, तो नहलाने से अच्छा है वो केवल थोड़ा सर पे पट्टी करें, हाथ पे पोंछ दें और कुछ नहीं। सीना वगैरह नहीं पोंछना चाहिए बच्चों का। जी, नहलाना एक हद तक ठीक नहीं है, नुकसानदायक। जी। नवजात शिशुओं के लिए, माताओं के लिए क्या कहना चाहेंगे सर? उनकी देखभाल वो कैसे करें इस मौसम में? देखभाल में है कि उनको तो अंदर रखना है। नवजात बच्चे में तो ज़्यादा परेशानी होती नहीं है, लेकिन लोग डरे रहते हैं थोड़ा सा हाई ग्रेड हो जाएगा तो परेशानी हो, तो उसमें तुरंत तो दिखाना चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। जैसे अपने आप से दवा नहीं देना चाहिए। तो पेरेंट्स घबरा जाते हैं जल्दी कुछ चीज़ों को ऐसे लेकर के जो होता नॉर्मल है, लेकिन उनके देखने में वो घबरा जाते हैं, तो परेशान वैसे में कुछ नहीं, तुरंत ला के दिखाएँ और घर पे वो पट्टी वगैरह करें और उसमें घबराने की चीज़ नहीं है। वायरल जो फीवर होता है मेनली कम से कम 1 हफ्ता मान के चलिए, 1 हफ्ता और टाइम लेगा। ये उसका समय होता है, सेल्फ लिमिटेड होता है, जैसे कि टाइम लगेगा इसमें धीरे धीरे। ऐसा नहीं है कि जो बैक्टीरियल होता है और कोई और परेशानी होती है तो टाइमली तुरंत खराब हो जाएगा। इसमें चढ़ेगा उतरेगा फिर चढ़ेगा फिर उतरेगा, तो इसे घबराना नहीं चाहिए। सेल्फ ड्यूरेशन में अपने आप से वो। टाइफाइड भी ज़्यादा इसमें फैल रहा है, तो उसके सिम्टम क्या होते हैं? टाइफाइड का सिम्टम है सर का दर्द होना, सबसे ज़रूरी वही मेन वही होता है। सर दर्द होगा, घबराहट होगा, थकान बहुत ज़्यादा लगेगी शरीर में, जैसे करने की कोई क्षमता नहीं, सूखती नहीं, एकदम थकान, केवल आलस से जैसे होती है, सोने का बस इच्छा होगा। और समय टाइफाइड में एंट्री फीवर उसको बोलते हैं,
पेट के अंदर से बुखार होता है अच्छा। जी। तो वही ऐसे टाइमली होता है, मियादी बुखार जिसको बोलते हैं, अपने समय से आएगा फिर जाएगा, ये भी हाँ जी जी। और दवा ववा खाते रहना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए इसमें, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। धन्यवाद सर अपना कीमती समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए यहाँ पे। तो बहुत ही आसान और सरल भाषा में सर ने समझा दिया है कि जो वायरल फीवर है या जो टाइफाइड है या जो गंभीर समस्या से जो फीवर आते हैं उनमें अंतर क्या है। ऐसे में किसी भी गार्डियन को या पेरेंट्स को घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने बच्चे की अच्छे से देखभाल करें, नहीं समझ आ रहा तो तत्काल आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। ऐसी और भी खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ ऑन द वे।